हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉन्च एडिशन सेंटर। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सोलबिलिटी और सोलबिलिटी प्रोडक्ट की। आई होप सो आप लोगों ने उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश की होंगे। नहीं किए होंगे तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। एक हमारा होता है सोलबिलिटी। अब गाइस सोलबिलिटी का मतलब क्या होता है? सोलबिलिटी का मतलब होता है सर कि दैट इज कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में या फिर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन सैचुरेटेड स्टेट एट गिवन टेम्परेचर। मतलब गिवन टेम्परेचर के ऊपर जब मेरा सॉल्यूशन का स्टेट ये सैचुरेटेड स्टेट हो जाएगा, उस समय इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में या फिर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ मेरा सोल्यूट प्रेजेंट रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सोलबिलिटी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोलबिलिटी कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे सैचुरेटेड स्टेट का मतलब आप जानते हो ना। सैचुरेटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि जहां पे हमारा सोल्यूट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है, जितना वो डिसॉल्व हो सकता है, जितनी उसकी सॉल्यूशन की क्या थी कैपेसिटी थी, उतना वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है। उससे ज्यादा अगर हम लोग सोल्यूट वहां पे डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे डिसॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेटेड स्टेट कहेंगे। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेटेड स्टेट कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इसका मतलब क्या होगा गाइस? दैट इज अमाउंट हम लोग दो चीजों में कंसीडर कर सकते हैं, एक तो ग्राम में या फिर मोल में, है ना। इट मीन दैट कि कितना ग्राम ऑफ सोल्यूट मेरा प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, या कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट मेरे प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? दैट इज व्हाट? सोलबिलिटी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोलबिलिटी कहते हैं। और ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में बात कर लिए थे। ओके, चलो तो फिर सर हम लोगों ने सोलबिलिटी प्रोडक्ट भी देखे थे, तो फिर सोलबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है गाइस? दैट इज KSP। सोलबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? दैट इज, अगर मान के लिए हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं AB, ये मेरा स्पैरेंटली सोलुबल सॉल्ट है। स्पैरेंटली सोलुबल सॉल्ट का मतलब मैंने इसके पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। और अगर ये सॉलिड स्टेट में, इसको अगर मैं एक्वस फॉर्म में लेता हूं, क्या लेता हूं गाइस? एक्वस फॉर्म में लेता हूं, मतलब इसको मैं वाटर में अगर डिसॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा? अभी एक तो स्पैरेंटली सोलुबल सॉल्ट है, इसका मतलब स्पैरेंटली सोलुबल सॉल्ट का मतलब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो बहुत कम सोलुबल होता है, बराबर है ना। स्पैरेंटली सोलुबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है? जो बहुत कम सोलुबल होता है, काय में? वाटर में। काय में गाइस? वाटर में। ओके, तो हम लोगों ने एक ऐसा सॉल्ट लिया जो स्पैरेंटली सोलुबल सॉल्ट है, जो वाटर में बहुत कम सोलुबल होता है। इट मींस दैट अगर मैं इसको एक्वस फॉर्म में लूं तो क्या हो जाएगा? ये एक तो बहुत कम सोलुबल होता है, इसका मतलब एक समय तो ऐसे आ ही जाएंगे ना कि जहां पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, जहां पे मेरा मैक्सिमम सोल्यूट जितना डिसॉल्व हो सकता है उतना डिसॉल्व हो चुका रहेगा, बराबर है ना। तो जितना डिसॉल्व होगा उतने मेरे क्या बनेंगे? कैटायन बनेंगे, और उतने मेरे क्या बनेंगे? एनायन बनेंगे, बराबर है। उतने हमारे क्या बनेंगे? उतने हमारे कैटायन बनेंगे, उतने हमारे क्या बनेंगे? एनायन बनेंगे। ओके, तो फिर सोलबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है गाइस? दैट इज, सोलबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? दैट इज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। क्या होता है मेरा सोलबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन, कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। बट द कंडीशन इज दैट कि ये हमेशा कौन सी कंडीशन पे निकाला जाएगा? सैचुरेटेड स्टेट पे निकाला जाएगा। कौन सी कंडीशन पे निकाला जाएगा? सैचुरेटेड स्टेट पे निकाला जाएगा। इसका मतलब ये रहेगा कि जब जितना मेरा सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता था, जितना डिसॉल्व मेरा सोल्यूट हो सकता था उतना ऑलरेडी वो डिसॉल्व हो चुका है। जितना मेरा सोल्यूट या मेरा सॉल्ट वहां पे सोल्यूबल हो सकता था उतना वो सोल्यूबल हो चुका है। इसका मतलब वहां पे कौन सी कंडीशन आ चुकी है? इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है। कौन सी कंडीशन आ चुकी है बेटा? इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी रहेंगी, जब मेरा मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका रहेगा और सैचुरेटेड सॉल्यूशन मेरा बन चुका रहेगा, तो उस टाइम वहां पे जितने भी कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितने भी एनायन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, उनका प्रोडक्ट ही क्या रहेगा? हमारा सोलबिलिटी प्रोडक्ट रहेगा। इसका मतलब ये रहेगा कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी? हर सॉल्ट के लिए क्या रहेंगी?
कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? कांस्टेंट रहेंगे। हर सॉल्ट के लिए ये मेरी सोलबिलिटी का प्रोडक्ट की जो वैल्यू रहेंगे हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, वो हमेशा फिक्स रहेंगे। क्यों? बिकॉज सोलबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा एक ही कंडीशन में निकाला जाता है, दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे निकाला जाता है। मतलब जब मेरा सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन चुका रहेगा उसी लेवल पे हम लोग क्या निकालते हैं? सोलबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमने लास्ट वीडियो तक के बात कर चुके थे। उसके बाद गाइस हम लोगों ने क्या बात की थी? तो सर हम लोगों ने इसके बाद बात की थी दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन सोलबिलिटी एंड सोलबिलिटी प्रोडक्ट। हम लोगों ने क्या निकालते बेटा? रिलेशनशिप निकालते किसके बीच में? सोलबिलिटी और सोलबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 3 टाइप देखे थे, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड एंड टाइप नंबर थर्ड। बराबर है? अब टाइप नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या लिए थे? ऐसा सॉल्ट लिए थे जिसमें हमारा कैटायन और एनायन के बीच में रेशियो कितना रहेगा? 1:1 रहेगा। टाइप नंबर 2 में हम लोगों ने लिए थे ऐसे सॉल्ट लिए थे दैट इज AB2 और A2B। ऐसे सॉल्ट लिए थे जहां पे रेशियो तो 1:2 होगा उनके बीच में और 2:1 होगा। और तीसरा टाइप हम लोग लिए थे ऐसा सॉल्ट लिए थे जिसमें रेशियो एक तो हमारा 1:3 रहेगा या फिर 3:1 रहेगा। बराबर है ना? 1:3 या 3:1 रहेगा। और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था बेटा? सोलबिलिटी प्रोडक्ट और सोलबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप देखे थे। तो क्या बनी थी रिलेशनशिप? इस टाइप के सॉल्ट के लिए हमारी रिलेशनशिप क्या बनी थी? दैट इज व्हाट KSP = S का स्क्वायर। बराबर है? दैट इज सोलबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा? सोलबिलिटी का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर है? फिर इस टाइप के सॉल्ट के लिए क्या आया था? दैट इज सोलबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या आया था बेटा? दैट इज 4S³। बराबर है ना? क्या आया था? 4S³। और ऐसे टाइप के सॉल्ट के लिए क्या आया था? सोलबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या आया था? 27 into सोलबिलिटी टू द पावर 4। इस तरह से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पूरा लेक्चर कंडक्ट किए थे। आई होप सो इतनी चीजें आप लोगों को बहुत 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 अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर नहीं हो चुकी होंगी तो दिस इज ऑल अबाउट द रिवाइज क्लास। इस तरीके से आप उन चीजों को समझ सकते हो। ओके गाइस? लास्ट वीडियो में स्टार्टिंग में कुछ चीजें आप लोगों को बराबर क्लियर नहीं थी, इसी वजह से मैंने आज आप लोगों को वीडियो में पूरी चीजें एक्सप्लेन फिर से करा दिया। ओके? तो अभी भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है गाइस? तो चलो, तो फिर आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस? आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज व्हाट आयोनिक प्रोडक्ट एंड पीपीटी की। किसकी बात करेंगे गाइस? आयोनिक प्रोडक्ट एंड पीपीटी। ओके? क्या की बात करेंगे? आयोनिक प्रोडक्ट एंड पीपीटी। ये एक्चुअली सोलबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोलबिलिटी का एक तो लास्ट टॉपिक है, जो छोटा सा टॉपिक हमारे लास्ट वीडियो में छूट चुका था। मैंने बोला था कि इसका छोटा सा टॉपिक एक बचा रहेगा जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंडक्ट करेंगे, तो उसको आज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आयोनिक प्रोडक्ट एंड पीपीटी। तो सर आयोनिक प्रोडक्ट और पीपीटी मतलब क्या है? चलो देखते हैं। मान के चलिए फिर से हमारी वही रिएक्शन है दैट इज व्हाट AB एक मेरा स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट है। ओके? एक AB क्या मेरा स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट है। ठीक है ना? इसको मैंने एक्वस फॉर्म में लिया तो एक टाइम क्या आ जाएगा? वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी दैट इज व्हाट AB इन एक्वस फॉर्म। और उसके बाद क्या हो जाएगा? A+ बन जाएंगे और क्या हो जाएंगे मेरे B- बन जाएंगे। ये हम सब लोग जानते हैं। ओके? तो इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए याद रखिएगा। और इसके लिए हम लोगों ने क्या निकालते बेटा? KSP निकाले थे। कितना आया था KSP? दैट इज व्हाट कांसंट्रेशन ऑफ A+ चार्ज इनटू कांसंट्रेशन ऑफ B- चार्ज। लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये हम लोग कौन सी कंडीशन में निकालते हैं? दैट इज व्हाट सैचुरेटेड कंडीशन में निकालते हैं। कौन सी कंडीशन में निकालते हैं? सैचुरेटेड कंडीशन में निकालते हैं। हमेशा सोलबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा याद रखिए, सोलबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा सैचुरेटेड कंडीशन में निकालते हैं, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की निकाल जाता है। दैट इज जब हमारा सॉल्यूशन कौन सी कंडीशन में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। इट मींस दैट जब हमारा सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका रहेगा। बराबर है ना? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या हो चुका रहेगा? मेरा डिसॉल्व हो चुका रहेगा। उस कंडीशन पे हम लोग क्या निकालते हैं बेटा? सोलबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं। बराबर है गाइस? तो फिर आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है उसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। तो आयोनिक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज KIP। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है आयोनिक प्रोडक्ट को KIP। KSP मतलब सोलबिलिटी प्रोडक्ट, KIP का मतलब क्या होता है? आयोनिक प्रोडक्ट। तो क्या होता है KIP का मतलब? KIP is nothing but that is what ionic product। ठीक है ना? आयोनिक प्रोडक्ट मतलब ये भी उसी के समान है, प्रोडक्ट ही है ना? तो ये क्या होता है? आयोनिक प्रोडक्ट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ concentration of cation into concentration of anion।
KIP ionic product is nothing but constant product of concentration of cation into concentration of anion। सर ये क्या चीज हो गई, ये तो यही दिख रही है, ये तो यही दिख रहा है, ये तो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट ही दिख रहा है। फिर यहाँ पे नया क्या है गाइस, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे सॉल्यूशन मेरा सैचुरेटेड होना चाहिए, चलो लिख देता हूं यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब हमारा सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आना चाहिए, मतलब वहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका रहेगा, बराबर है। तो फिर आयनिक प्रोडक्ट मतलब भी तो मैंने वैसे ही कुछ लिया, देयर इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कैटायन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। नहीं गाइस, आयनिक प्रोडक्ट जो होता है, देखिए सोलुबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा 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 सैचुरेटेड कंडीशन पे निकाला जाएगा, लेकिन आयनिक प्रोडक्ट जो रहेगा गाइस, आयनिक प्रोडक्ट जो रहेगा, देखिए फिर से एक बार बता रहा हूं, अगर सोलुबिलिटी प्रोडक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर बन चुका है, सैचुरेटेड कंडीशन में आ चुका है, इसका मतलब इसके वाले हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, इसके वाले हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, मैं 10 बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ चुका है। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा सैचुरेटेड स्टेट पे निकाल जाएगा, इसका मतलब इसके वाले हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। इट मींस दैट यहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मेरा क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, ओके। लेकिन आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दिखने में दोनों सेम है लेकिन दोनों अलग है। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, दैट इज इट इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। बट यहां पे हमेशा ध्यान में रखिए कि जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट होता है गाइस, जो हमारा क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट होता है, ये हम लोग किसी भी कंडीशन पे निकाल सकते हैं, एट एनी concentration, at any concentration। हम जो आयनिक प्रोडक्ट होता है गाइस, ये आयनिक प्रोडक्ट जो होता है ये हम लोग किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे निकाल सकते हैं, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, मतलब जब मेरा सोल्यूट वहां पे पूरी तरीके से डिसॉल्व, मतलब जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट वहां पे डिसॉल्व हो चुका है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका होगा, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, दैट इज सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। लेकिन आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है गाइस कि जब हमारा सोल्यूट कितना भी डिसॉल्व, मतलब मान के चलिए जितना अमाउंट वो डिसॉल्व हो सकता है उतना अमाउंट डिसॉल्व नहीं हो, अभी भी डिसॉल्व होने का बाकी हो, या फिर जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होना चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारा डिसॉल्व हो चुका हो, उस कंडीशन पे हम लोग क्या निकालते हैं, दैट इज व्हाट आयोनिक प्रोडक्ट निकालते हैं। इसी वजह से मैंने क्या बोला, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। एनी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब देखिए, एनी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिसॉल्व होना चाहिए था उतना अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे अभी भी डिसॉल्व होना बाकी है, या फिर उतना अमाउंट ऑफ सोल्यूट से ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे क्या हो चुका है बेटा, डिसॉल्व हो चुका है। तो उस समय उस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, उस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जब मैं दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगा, दैट इज कैटायन और एनायन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालूंगा, तो उसी को क्या कहा जाता है, दैट इज व्हाट आयनिक प्रोडक्ट। इट मींस दैट कि अगर मैं ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर निकाल रहा हूं, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन मतलब सोल्यूबल होने का, मतलब पूरी तरीके से जितना सोल्यूट वहां पे डिसॉल्व होना चाहिए, जितना सॉल्ट वहां पे डिसॉल्व होना चाहिए, उतना सॉल्ट अगर वहां पे डिसॉल्व होने का है तो फिर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम रहेगा, है ना। या फिर जितना सोल्यूट वहां पे डिसॉल्व होना चाहिए था या जितना सॉल्ट वहां पे डिसॉल्व होना चाहिए था उससे ज्यादा अगर डिसॉल्व हो चुका है तो उस समय इनका कॉन्सेंट्रेशन अलग रहेगा। अरे हाँ है ना, उस समय इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, अलग रहेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कोई फिक्स रहेगी क्या, नहीं। इट मींस दैट कि जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, जो हमारी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, ये हमेशा क्या होगी गाइस, वेरिएबल होगी। ये हमेशा क्या होगी, वेरिएबल होगी, ये कभी भी फिक्स नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है बेटा, वैल्यू हो रहा है। दैट इज मैं इसको किस देखिए, आयनिक प्रोडक्ट याद रखिए, आयनिक प्रोडक्ट मैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर निकाल सकता हूँ, किसी भी। इट मींस दैट मैं ये सैचुरेटेड स्टेट के ऊपर भी निकाल सकता हूं, लेकिन जब मैं सैचुरेटेड स्टेट पे निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, केएस पे बन जाएगा, दैट इज व्हाट सोलुबिलिटी प्रोडक्ट निकल जाएगा, हाँ है ना। लेकिन इसको अगर मैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे निकालता हूं, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आने से पहले जितना भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उनकी कैटायन और एनायन की कॉन्सेंट्रेशन अगर प्रोडक्ट निकालूंगा तो हमारा आयनिक प्रोडक्ट कहलाएगा। या फिर उस कॉन्सेंट्रेशन जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिसॉल्व होना चाहिए था उससे ज्यादा अगर डिसॉल्व हो चुका है उस समय उनकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन और एनायन का प्रोडक्ट करूंगा, तो उस समय जो भी वैल्यू रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा, मेरी आयनिक प्रोडक्ट रहेगी, क्या रहेंगी, आयनिक प्रोडक्ट रहेगी। इस हिसाब से गाइस यहाँ पे हमारे कितने कंडीशन बनते हैं, 3 कंडीशन बनते हैं। कितनी कंडीशन बनती है, 3। ओके, अब क्या बनती है कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान में रखिए, आयनिक प्रोडक्ट किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर निकाल जाएंगे, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन केएसपी जो रहेगा बेटा, ये उसी कंडीशन पे निकाल जाएगा जब मेरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वहां पे क्या हो चुका है, सॉल्ट क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, मतलब उसके बाद वो डिसॉल्व नहीं होगा। उस कंडीशन पे जितने भी कैटायन होंगे, जितने भी आयन होंगे, उनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, दैट इज व्हाट सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर गाइस?
हमेशा ध्यान रखिए, ये हमेशा सैचुरेटेड स्टेट में निकाल जाएगा, ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे निकाल जाएगा, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ओके, मतलब पूरी तरीके से जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिसॉल्व होना चाहिए उतना डिसॉल्व होने का है तब भी निकाला जा सकता है, या फिर जितना डिसॉल्व होना चाहिए तो उससे ज्यादा भी डिसॉल्व हो चुका है उस कंडीशन पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, आयनिक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ओके, इसी हिसाब से अगर हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पे 3 कंडीशन क्रिएट हो सकती है गाइस। अब कौन सी कंडीशन है चलो हम लोग देखने वाले हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग तीनों कंडीशन देखने वाले हैं। ओके चलो, सो देयरफॉर यहां पे हमारी बनेगी 3 कंडीशन, और कंडीशन क्या रहेगी गाइस, दैट इज कि हो सकता है फर्स्ट कंडीशन जब के आई पी इसकी वैल्यू छोटी होंगी, के आई पी इज लेस देन के एस पी। दूसरी कंडीशन हो सकती है दैट इज व्हाट, के आई पी इज इक्वल टू के एस पी। और थर्ड कंडीशन हो सकती है दैट इज व्हाट, के आई पी की जो वैल्यू रहेंगी वो ग्रेटर रहेंगी के एस पी से। अब क्या है ये तीनों कंडीशन एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, के आई पी की जो वैल्यू है, के आई पी की जो वैल्यू है वो के एस पी से छोटी है। अब के एस पी का मतलब क्या होता है, जब हमारा सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना डिसॉल्व होना चाहिए था उतना डिसॉल्व हो चुका है, मतलब वहां पे सैचुरेट कंडीशन आ चुकी है ना। उस समय निकाली गई वैल्यू रहेगी, उस समय उनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट निकाला जाएगा, उसकी ये वैल्यू रहेगी, है ना। और केआईपी की वैल्यू इससे छोटी है, केआईपी की वैल्यू इससे छोटी है, इसका मतलब जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वहां पे डिसॉल्व होना चाहिए था, जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वहां पे सॉल्यूट मेरा डिसॉल्व होना चाहिए था उतना डिसॉल्व हुआ नहीं होगा, उससे कम डिसॉल्व होगा, तभी तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, छोटी आएंगी ना, तभी इसकी वैल्यू क्या आएंगे, छोटी आएंगी। अरे है ना, केआईपी की वैल्यू क्या है बेटा, छोटी है, केआईपी की वैल्यू क्या है, छोटी है, केआईपी की वैल्यू छोटी है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन को टच करने का है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को टच करने का है। इसका मतलब जितना सोल्यूट वहां पे मेरा डिसॉल्व होना चाहिए उतना सोल्यूट अभी तक डिसॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब अगर मान के चलिए 100 मोल सॉरी चलो 100 मॉलिक्यूल में से अगर मान के चलिए मेरे 5 मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होना चाहिए था, ओके और जब मेरे 5 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाएंगे तब मेरी कौन सी कंडीशन आएंगे, सैचुरेटेड कंडीशन आ जाएंगे, है ना। पर अगर मान के चलिए 100 मॉलिक्यूल में से 5 मॉलिक्यूल डिसॉल्व होने के जगह अभी तक के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ही डिसॉल्व हुए, अभी तक के कितने मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुए गाइस, 2 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुए। इसका मतलब 2 ही कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन बनेगा और 2 ही कंसंट्रेशन ऑफ एनायन बनेगा। इसका मतलब उसको डिसॉल्व कितना, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 मॉलिक्यूल की, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 मॉलिक्यूल की। इसका मतलब 5 मॉलिक्यूल डिसॉल्व होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कितना डिसॉल्व हुआ बेटा, 2 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुआ है। ओके, तो इस कंसंट्रेशन के ऊपर, इस कंसंट्रेशन के ऊपर जब मैं कैटायन के कंसंट्रेशन और एनायन के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालूंगा तो उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट बोलेंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, छोटी है। इसका मतलब अभी कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व हुआ है, कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या हुआ बेटा, सोल्यूबल हुआ है। मतलब पूरी जितना वो डिसॉल्व होना चाहिए था, जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिसॉल्व होना चाहिए था उतना अभी तक डिसॉल्व हुआ है क्या, नहीं। अभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया हुआ है क्या, नहीं। मतलब अभी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है क्या, नहीं, क्योंकि कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अभी तक डिसॉल्व है और उस कंडीशन में हम लोगों ने इक्वल निकाला बेटा, केआईपी इक्वल निकाल लिए। इसका मतलब मैं यहां बोल सकता हूं कि अभी भी यहां पे मेरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहां पे क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। इसका मतलब इस कंडीशन पे क्या रहेगा बेटा, क्योंकि अभी मेरा बहुत ही कम सॉल्यूट डिसॉल्व है ना, है ना। अभी भी मेरे 3 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो सकते हैं अगर कंसीडर किया जाए तो, है ना। इसका मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं कि अभी भी इसकी वैल्यू अगर इससे छोटी है तो उस कंडीशन में हमें क्या रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। मैं बोल सकता हूं कि अब मेरा अगर इसकी वैल्यू इससे छोटी है इसका मतलब अभी भी मेरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या हो सकता है गाइस, डिसॉल्व हो सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट मेरा क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। समझ में आ गया, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या है बेटा, इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है, कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब अभी भी मेरा सोल्यूट पे डिसॉल्व हो सकता है। इसी वजह से हम लोग क्या बोले कि जब भी केआईपी की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जब भी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम लेंगी तो हमेशा ध्यान में रखिए उस समय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट अभी भी डिसॉल्व होने का बचा है। इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, इस वाली कंडीशन आएगी। इज दैट क्लियर, मतलब अभी भी मेरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व वहां पे हो सकता है। पहली कंडीशन क्लियर है गाइस। चलो कंडीशन नंबर सेकंड, दैट इज जब मेरे आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, सेम आ चुकी है। तो ऑब्वियसली थिंग है कि यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू आई है बेटा ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वल आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट वहां पे डिसॉल्व होना चाहिए तो उतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, उस समय उसकी वैल्यू निकाल गया है।
उस समय एनी प्रोडक्ट निकाला गया। इसका मतलब अब मेरा सॉल्यूशन क्या बन चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। क्या बन चुका है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। क्या बन चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, क्योंकि जितना उसकी सोलबिलिटी प्रोडक्ट है उसी बराबर क्या आ चुका है बेटा, मेरा एनिक प्रोडक्ट आ चुका है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर मान के लिए 5 मॉलिक्यूल डिसॉल्व होना चाहिए तो 5 ही मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो चुके हैं। उस समय हम लोगों ने क्या निकाला बेटा, आयनिक प्रोडक्ट निकाले। इसी वजह से दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल आई। इसका मतलब इस बार हमारा सॉल्यूशन क्या बन चुका है, सैचुरेटेड बन चुका है। ओके गाइस, और कंडीशन नंबर 3 जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहां पे क्या हो रहा है, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ये सोलबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन सर ऐसा होगा कैसे, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सोलबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा कैसे होंगी, क्योंकि कंडीशन तो यही है कि जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होना चाहिए तो उतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिसॉल्व होगा, उससे ज्यादा तो डिसॉल्व हो नहीं सकता है ना। तो उससे ज्यादा अगर सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, देयरफॉर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो ही नहीं सकती। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो ही नहीं सकती। हो सकती है गाइस, अब कैसे हो सकती है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान के चलिए कि ये एक मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या किया बेटा मैंने, ये मेरा वाटर है, इस कंटेनर में मैंने दो टाइप के सॉल्ट ऐड किए। एक सॉल्ट है मेरा AgCl और दूसरा सॉल्ट है AgNO3। ओके, एक सॉल्ट है मेरा AgCl, एक सॉल्ट है मेरा AgNO3। ओके, अब क्या हुआ, AgCl के लिए क्या बनेगा, दैट इज व्हाट KIP। KIP क्या बनेगा, AgCl के लिए क्या बनेगा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। लेकिन ये क्या है, साथ ही साथ में AgNO3 है गाइस। क्या है गाइस, AgNO3। AgNO3 का मतलब क्या होगा गाइस कि AgNO3, ध्यान से देखिए AgNO3 क्या है, यहाँ पे देखिए नाइट्रेट है। क्या है, नाइट्रेट है, और जिसमें नाइट्रेट होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। ये तो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन इसमें क्या है, नाइट्रेट है। मैंने कल के लेक्चर में मैंने डिस्क्राइब किया था कि जिसमें नाइट्रेट होगा या सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, ऐसी चीजें होंगी वो क्या बन जाते हैं बेटा, हाईली सोलुबल बन जाते हैं, है ना। इसका मतलब इसमें नाइट्रेट है, नाइट्रेट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या बन चुका है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन चुका है। इसका मतलब मैंने इस AgCl के साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी आ चुका है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा तो इसके Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा, वहां पे Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, है ना। इसका मतलब अभी ये पहले Ag पॉजिटिव और ये Cl- थे। अब इसमें अब देखिए कंडीशन ऐसे रहेगी, पहले हमारा जैसे मान लीजिए जितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, जितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उतना सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका है। इसी वजह से क्या निकला, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकला, दैट इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन, है ना। लेकिन अब क्या किया बेटा, मैंने साथ ही साथ में मैंने AgNO3 डाल दिया। अब AgNO3 डाल दिया तो AgNO3 क्या है, एक हमारा क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये वहां पे बहुत ज्यादा डिसोसिएट हो जाएगा, और बहुत ज्यादा डिसोसिएट होने की वजह से यहाँ पे Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन भी आ जाएगा। और मुझे बताइए अगर यहाँ पे Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन बन गया, Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, मतलब यहाँ पे Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया, क्योंकि ये तो नाइट्रेट है ना, ओके लेकिन यहाँ पे भी Ag है, यहाँ पे भी Ag है, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, इसका पहले कॉन्सेंट्रेशन था और इसके साथ साथ इसका भी कॉन्सेंट्रेशन आ चुका है, तो अब यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो इसका दोनों का प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट अगर बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मेरी जो KSP के जगह क्या हो जाएगा बेटा, KIP बन जाएगा, और KIP की वैल्यू KSP से क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। क्योंकि सोलुबिलिटी प्रोडक्ट क्या हुआ, मतलब क्या होता है, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है जितना सोल्यूट का पे डिसॉल्व होना चाहिए था उतना सोल्यूट डिसॉल्व अगर हो चुका है, मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ चुका है, मतलब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना चुका है। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर मेरा सोल्यूट डिसॉल्व होता है तभी तो KIP की वैल्यू उससे ज्यादा होंगे ना, मतलब उससे भी ज्यादा अगर मेरा सोल्यूट अगर वहां पे डिसॉल्व होता है, उससे भी ज्यादा अगर मेरा सोल्यूट डिसॉल्व होता है तभी तो मेरे KIP की वैल्यू बढ़ जाएंगी। लेकिन ये कब होगा, जब मैं वहां पे स्प्रैंगली सोल्यूबल सॉल्ट के साथ साथ एक आधा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दूंगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने की वजह से क्या हो जाएगा, उसके वजह से कि उसका कॉन्सेंट्रेशन एक जन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से उन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ जाने की वजह से KIP की वैल्यू क्या हो जाएगी, KSP से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये तभी पॉसिबल है गाइस कि जब मैं उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ, जब मैं उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक आधा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूंगा, एक आधा क्या ऐड करूंगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूंगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने की वजह से मेरी KIP की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, बढ़ जाएंगी, बिकॉज़ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से सिर्फ सैचुरेट तक ही पहुंच पाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसकी वजह से इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बड़ा बढ़ जाएगा, इस वजह से KIP की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। और यही कंडीशन है कि जब KIP की वैल्यू क्या हो जाएंगी बेटा, मेरे KSP से बढ़ जाएंगी, KIP की वैल्यू मेरी KSP से बढ़ जाएंगी, तो उस समय क्या होगा गाइस कि जैसे मेरा AB रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है दैट इज A पॉजिटिव चार्ज प्लस B नेगेटिव चार्ज,
जब मेरी ये कंडीशन बढ़ जाएगी, KIP की वैल्यू KSP से बढ़ जाएंगे, तो उस समय ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की जगह ये रिएक्शन बैकवर्ड होना चालू कर देगी। ये रिएक्शन क्या हो जाएंगे बेटा, बैकवर्ड होना चालू हो जाएंगी। और उसी समय क्या हो जाएगा गाइस कि यहाँ पे जो मेरा सोल्यूट है उसका क्या बन जाएगा बेटा, प्रेसिपिटेट बनना चालू हो जाएगा। उस समय उसका क्या बनना चालू हो जाएगा गाइस, प्रेसिपिटेट बनना चालू हो जाएगा। इसी वजह से हमारे टॉपिक का नाम क्या था, आयनिक प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट कब बन जाएगा, प्रेसिपिटेट हमारा तब बन जाएगा जब मेरी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से दैट इज और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होगी। और ये कब होता है, मैंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। ओके, तो जब मेरा आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बढ़ जाएंगी, तो उस समय क्या हो जाएगा, मेरी रिएक्शन जो है गाइस वो फॉरवर्ड जाने की वजह से बैकवर्ड जाना चालू हो जाएंगी। और बैकवर्ड जैसे जैसे आना चालू हो जाएंगी, वैसे वैसे क्या हो जाएगा बेटा, मेरा यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। और यही था गाइस हमारा आज का टॉपिक, दैट इज व्हाट आयनिक प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेट की मतलब क्या होता है कि मेरा सॉल्ट या प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कब होगा। आयनिक प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेट का मतलब क्या था गाइस, आज के हमारे टॉपिक का मीनिंग क्या था कि कब हमारा सॉल्ट ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कब हमारा सॉल्ट क्या हो जाएगा बेटा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा सॉल्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएंगी। ओके, जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएंगी, तब हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की वजह से रिएक्शन कैसे जाएंगे बेटा, बैकवर्ड जाना चालू हो जाएंगी। और बैकवर्ड जाना चालू हो जाएंगे और उस समय क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट मेरे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। तब मेरा क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा गाइस। तो दिस इज ऑल अबाउट आयनिक प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेट। सो गाइस, इस लेसन का बस एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। और ये कॉमन आयन इफेक्ट का वीडियो हम लोग नेक्स्ट इसमें कंसीडर करेंगे। तो तब तक के लिए गाइस अलविदा, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे गाइस।